मारा सलाही मारा और सलाही मारिए। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 भाजपा की सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा की सरकार मुर्दाबाद, 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 अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, 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 अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह गादी छोड़ो, गादी छोड़ो, गादी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गादी छोड़ो, गादी छोड़ो, गादी छोड़ो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन अंबेडकर चौक पर हैं और आपको बता दें कि हाल ही में सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने एक ऐसा बात बोला है अंबेडकर साहब को लेकर के, जिससे राजनीति में पूरा भूचाल मचा हुआ है। पूरे देश में उनके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, उनके पुतला दहन हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ भी भीम आर्मी के लोगों ने अमित शाह का पुतला दहन किया है और नारेबाजी की है। आइए हम जानना चाहेंगे, काफी लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवशंकर यादव हुआ जी। आज पुतला दहन किए आप लोग? हम लोग जो है कि अमित शाह का अभी यहाँ पुतला दहन किए हैं। पुतला दहन करने के मेन उद्देश्य ये था, इन्होंने करोड़ों लोगों का दिल पर ठेस पहुंचाया है। हमारा संविधान निर्माता, हम लोग के लिए भगवान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का विषय में इन्होंने अभद्र टिप्पा टिप्पणी किया है। करोड़ों करोड़ों लोगों का इन्होंने मान सम्मान पर ठेस पहुंचाया है। इसके खिलाफ में हम लोग अमित शाह का पुतला दहन किए हैं। पुतले दहन नहीं किए हैं, हमारे साथियों ने अपने क्रोध गोसा में अमित शाह का मार जूता का, मार चप्पल का ठीक कर दिया है। कहा कि ऐसे ऐसे गद्दार को देश से भगा देना ही जरूरी है, क्योंकि हमारे भगवान को अपमान करने वाले को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत देश निरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान है। ये भाजपा पार्टी, ये आरएस पार्टी, ये सब जो है आतंकवादी पार्टी है। आरएसएस जो है कि ये सब आतंकवादी पार्टी है। ये सब बार बार जो है, क्या अंबेडकर जी का नाम एक फैशन है? नहीं नहीं फैशन है, ये तो करोड़ों लोगों का जीवन का निर्माता है। इनका देन है जो आज हम लोगों को सम्मान से जीने का संविधान के आधार पर आवश्यकता मिला है। इनके लिए तो कोई भी टिप्पा टिप्पणी करेगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे देश दुनिया में हम लोग जिंदा रहे या मारे जाए, लेकिन हम लोग जो है कि इस अपमान को बर्दाश्त। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? इधर आइए। मेरा नाम इमरान खां उर्फ चांदी खां हुआ, नौरंगिया माधोपुर मुखिया। आज अमित शाह का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। पुतला दहन करने का उद्देश्य ये है कि अमित शाह ने संसद में जो भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया है, उसके विरोध में हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया। और इस तरीका से करने वाले कोई भी देश के कोई भी नेता हों, उनको तो मेरे हिसाब से सजाए मौत देनी चाहिए। इसलिए कि हमारे जीने का जो तरीका है, जीवन बसर कैसे हमको करना है दुनिया में, उसके लिए आज़ादी के बाद जो आपको भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का सिस्टम दिया, उसी सिस्टम पर हम जी रहे हैं। उन्हें ये भी पता नहीं है कि अंबेडकर जी की शख्सियत क्या थी और उन्होंने क्या लिखा। हमको ऐसा लगता है कि उसके खानदान में कोई ऐसा लोग नहीं होगा जो एक पेज भी उनके बराबर लिख सके। ऐसे लोग आपको संसद में बैठकर बात कर रहे हैं। और भाजपा की पहले की सोच है कि इन लोगों की मानसिकता शुरू से 85% के खिलाफ है, बहुजन के खिलाफ है। और अगर ऐसा उन्होंने दोबारा किया तो इसके लिए सारी देश की जनता रोड पर आएगी और इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम राघव बाबा हुआ। मैं भीम आर्मी का प्रखंड महासचिव हूँ और मैं काफ़ी ये जो टिप्पणी किया है संसद में खुलेआम और सभी लोगों को दिल पर ठेस पहुँचाया है
और हम लोग काफी नाराज हैं। इस वजह से हम अमित शाह का पुतला फूके हैं और हम चाहते हैं कि भाजपाई जो है वो अपना मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं तो उन्हें सोच लीजिए कि इतिहास नहीं पूरा भूगोल बदल देंगे। पानी भी पीने का अधिकार दिया, चप्पल जूता पहनने का अधिकार दिया, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। उनके खिलाफ वो हमारे लिए भगवान हुए और जिसका हम कुछ नहीं जानते हैं वो हमारे लिए भगवान कैसे होगा। जिनको मानना है माने, हम किसी को पर्सनली किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन बाबा साहेब के प्रति अगर कुछ भी आपत्तिजनक बात बोली जाएगी तो वो सांसद प्रधानमंत्री काहे नहीं हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय भीम। आजाद समाज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष है, क्या कहेंगे? सबसे पहले जय भीम जय भारत। आज हम सभी मधुबन में अमित शाह का पुतला हम लोगों ने दहन किया है और हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हम उस शख्सियत के बारे में क्या बोले जो खुद विश्व को एक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चले गए। उनके बारे में हम लोग जितना कहे वो कम है, लेकिन ऐसे शख्सियत के बारे में एक ऐसा मूर्ख, एक ऐसा गधा कह लीजिए, ऐसा मूर्ख कह लीजिए जो बाबा साहब के ऊपर भगवान से कंपेयर किया है। बाबा साहब इंसान है ना, भगवान से तुलना कैसे कर रहे हैं आप लोग? मैं नहीं तुलना कर रहा हूं, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कर रहे हैं कि अगर भगवान का हम नाम लेते तो शायद 7 जन्म तक चले जाते। अंबेडकर क्या कहते हो? अंबेडकर एक फैशन है, जबकि मैं नहीं, इस बेवकूफों को मैं बताना चाहता हूं अंबेडकर फैशन एक ब्रांड है और ब्रांड का जो ना ब्रांड वैल्यू क्या होता है ये पूरी दुनिया जानती है। दूसरी बात, अमित शाह एक ऐसा व्यक्ति है जो ग्रेजुएशन के बाद +2 करता है और 10th जो ना +2 के बाद मैट्रिक करता है। वो ऐसे गधे के बारे में हम लोग जितना भी कहें, जितना भी गंदा से गंदा वर्ड यूज करे वो कम है, लेकिन ये बोलना पूरे देश के लिए बेहद दुखद है और पूरा देश विरोध कर रहा है। इसी संदर्भ में हम लोग मधुबन में भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी की पूरी कार्यकर्ता, पूरी क्रांतिकारी साथी हम सभी के बीच जो हम लोगों ने मजबूती के साथ इस विरोध प्रदर्शन को किया है, अमित शाह का पुतला दहन किया है, इससे हम लोग जग जाहिर होता है कि भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी मधुबन में बहुत मजबूत स्थिति में और आने वाले समय में जन ईट से ईट बजाकर हम लोग टक्कर देने का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कॉमरेड रूपलाल कुमार मेहता और मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं और हमारी जो कुछ भी राजनीतिक प्रेरणा चाहे जो कुछ भी मिला यह मधुबन की धरती से ही प्राप्त हुआ। मधुबन से ही मैं इंटर भी किया था सन 1975 में और तब से मैं राजनीतिक जिंदगी या किसान का जिंदगी यहीं पर जीता रहा। और आज मेरे कानों के बीच एक आवाज आई है गंदी, जो अमित शाह केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री मंत्रालय जोतने वाला व्यक्ति एक बाबा भीमराव अंबेडकर के टिप्पा टिप्पणी और अशब्द बातों से पार्लियामेंट विधानसभा में उठावे, यह बहुत निंदनीय बात है। यह हिंदुस्तान के नहीं विदेशों में चर्चित नाम बाबा भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के रचयिता, हिंदुस्तान के जीवन दाता। संविधान का मतलब जानते होंगे आप लोग, संविधान से सब ऊर्जा प्राप्त होता है। हम मानव शरीर लेकर आए हैं, लेकिन ऊर्जा देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर ही थे और उनके ऊपर गृह मंत्री अगर टिप्पा टिप्पणी है अशब्द बातों का व्यवहार अगर करता है तो हम वामपंथ के लोग हैं, हम वामपंथ के लोग हैं, हम उसके किला को फतह कर देंगे, उजाड़ कर रख देंगे। हम लोग वामपंथ के लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र वो तुम्हारा कार हुआ। बाबा साहब को सूरज और कांग्रेसियों ने अपमान किया। जी नहीं, देखिए कांग्रेस नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भाजपा और आरएसएस के लोगों ने शुरू से इनको अपमान कर रहा है। भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जो पार्लियामेंट में जो अपना स्टेटमेंट दिए कि अम्बेडकर जो आप कहते हैं, अगर उतना भगवान के आप नाम लीजिएगा तो 7 जन्म तक आपका स्वर्ग प्राप्त होगा। मैं गृह मंत्री अमित शाह से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सिर्फ भगवान भगवान कहते तो देश के गृह मंत्री बनते। ये गृह मंत्री बने हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के
तहत वो गृह मंत्री बने हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर देश की संविधान नहीं बनाते तो आज के तारीख में अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनते, और सिर्फ भगवान का अगर नाम लेते तो उसे गृह मंत्री नहीं बनते। अब रही बात कि इस देश की जनता 70% भारत की जनता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भगवान मानती है, 70% जनता। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के देन है जो देश की संविधान बना है। आज उसी संविधान के तहत ये देश चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, विधानसभा चल रहा है, और सभी लोगों को जो है कि न्याय मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है। ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के देन है। और ये बीजेपी और आरएसएस वाले लोग ये बराबर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान करने का काम किया है लोग। आज ही नहीं, ये आरएसएस वाले लोग ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुतला भी जलाने का उन्होंने काम किया था। आप जब इतिहास पढ़िएगा तो पता लगेगा। और कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस इन उनको खिलाफ में कैंडिडेट लड़ाता था, तो वो समय भी जनसंघ जो है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में अपना भी कैंडिडेट दिए थे। तो कहाँ ही सम्मान देते थे भाजपा और आरएसएस वाले लोग। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बोले हैं हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह, जो टिप्पणी किए हैं, सबसे पहले तो एक आदर्श के नाम, एक सम्मान ढंग से नाम नहीं लिए। उनका पूरा नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उन्होंने अम्बेडकर को शब्द उन्होंने पार्लियामेंट में उन्होंने बोला। ये तो बहुत बड़ा गलत शब्द बोले हैं, सम्मानित शब्द तो बोले नहीं। तो मेरा मांग है कि ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जितना जल्द से जल्द हो उनको गृह मंत्री के पद से जितना जल्दी उनको हटाया जाए, और नहीं तो जो है कि गृह मंत्री भारत के तमाम जनता के समक्ष आकर वो माफी मांगे, तभी जो है कि हम लोग मानेंगे। नहीं तो जब तक लोग अपने पद से रिजाइन नहीं करते हैं, हम देश आंदोलन चलाएंगे उनके खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथियों, मेरा नाम कुणाल भूषण हुआ और मैं पूर्वी चंपारण का एक आम नागरिक हूँ। और मैं भी एक आम नागरिक की तरह, जिस तरह पूरे दुनिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुजेरी है, उसी तरह मैं भी एक पुजेरी हूँ। और मैं भी उनका मान सम्मान करता हूँ, और उन्हीं का देन है कि जहाँ इस जगह पे खड़ा होकर मैं बोल पा रहा हूँ। यह तमाम जनता यहाँ पे जो खड़ी है विरोध प्रदर्शन कर पा रही है।